हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा हिंदी का रहेगा, जिसका नाम है वाक्य विचार। यानी वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वाक्य होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यानी कोई भी शब्द है, बहुत सारे शब्द मिलकर के एक समूह है, उनका पूरा ग्रुप जिसका एक मीनिंगफुल है, यानी मीनिंग निकलता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वाक्य हो जाता है। और इस जो वाक्य में शब्द क्या होते हैं, जैसे राम, राम हमारा क्या एक शब्द है। जब ये वाक्य में प्रयुक्त हो जाता तो अब हम इसको शब्द ना बोल करके अब हम इसको बोलेंगे पद। तो ये पद हो जाएगा। तो बहुत सारे पद जो है वो मिल करके और क्या बनाते, एक वाक्य बनाते हैं जिसका अपना कोई मीनिंग होता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो ये पूरा हमारा क्या है, सेंटेंस है। एक यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया नहीं होती, यानी वो वाक्य तो है लेकिन उसमें क्रिया नहीं है, तो उसको हम वाक्य ना बोल करके क्या बोलेंगे, वाक्यांश बोलेंगे। यानी उस वाक्य का एक अंश है, कंप्लीट वो वाक्य नहीं है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ों से मिलकर कंप्लीट होता है। अगर वर्ब नहीं है तो फिर वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। फिर उसको हम क्या बोल देंगे, वाक्य ना बोल करके वाक्य का अंश बोल देते हैं, वाक्यांश हो जाता है, फ्रेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो वाक्य बनता है वो दो अंग होते हैं, उसके दो अंग से मिलकर के हमारा वाक्य बनता है। पहला होगा उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। यानी ये पूछ लिया जाए कि वाक्य में कितने अंग होते हैं, तो एक एक कोई भी एक वाक्य में दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या रहेगा, जो कर्ता रहेगा ना वो उद्देश्य का काम करेगा, जिसके बारे में कुछ ना कुछ बातें बताई जा रही हैं, तो वो हो जाएगा हमारा कर्ता। और कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य का काम करेगा। और जो विधेय है वो हो जाता है क्रिया। यानी क्रिया का विस्तार जो होगा वो हमारा विधेय होगा, यानी जो क्रिया रहेगी वो विधेय का काम करेगी। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे यहाँ पे वाक्य दे रखा है, मोहन घर चला गया, तो मोहन यहाँ पे उद्देश्य का काम कर रहा है, और ये चला गया ये क्या है, क्रिया, तो ये क्या काम कर रहा है, विधेय का काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है, जो वाक्य होता है वो दो अंग से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारे सेंटेंस हैं उसके भेद, वाक्य के जो भेद हैं, तो वाक्य के अलग अलग बेसिस पे, यानी अलग अलग आधार पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रचना के आधार पर जो वाक्य है वो कितने प्रकार का होता है। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तीन प्रकार के अलग अलग वाक्य होते हैं रचना के आधार पर, ध्यान रखना है। रचना के आधार पर यानी उनको किस तरह से बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे तीन वाक्य होते हैं, तीन प्रकार के। पहला हम देखेंगे सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही उसमें उद्देश्य, एक ही उसमें विधेय है। तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे उसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। यानी हमारा सिंपल सा कोई वाक्य है, उसमें दो क्रिया नहीं है, एक ही क्रिया है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक सरल वाक्य हो जाता है। जैसे राम गांव चला गया, तो राम यहाँ पे यानी उद्देश्य एक ही है और गांव चला गया, तो क्रिया भी यहाँ पे एक ही, यानी वो एक ही काम कर रहा है। ऐसे हम याद कर लेंगे। सरल वाक्य क्या हो जाएगा, जिसमें सिंगल काम कर रहा है, वो एक ही काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, सरल वाक्य हो जाता है। जैसे राम बाजार से आलू गोभी और टमाटर लाया, अब वो एक ही काम किया उसने, बाजार जाने का। यहाँ पे और आ सकता है, जरूरी नहीं कि और जो है संयुक्त वाक्य में आए, यहाँ पे भी आ जाएगा। लेकिन ये कोई सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंस को नहीं जोड़ रहा है, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे आलू गोभी और टमाटर लाया, तो वो बाजार गया और वो सब्जी खरीद कर लाया है, एक ही काम किया उसने। और राम जो है विधेयक भी, उद्देश्य भी यहाँ पे एक ही है और विधेय भी एक ही है, तो यहाँ पे सरल वाक्य हो जाता है। जैसे वो खाना खा रहा है, वो घर जा रहा है, इस तरह से कोई भी वाक्य हो सकता है, तो एक सिंपल वाक्य होता है हमारा। संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, जिस वाक्य में एक से ज़्यादा क्रिया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जिसमें दो, एक से ज़्यादा जो साधारण सेंटेंस है यानी सरल वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य बनाते, तो एक से ज़्यादा सरल वाक्य मिल जाएंगे तो वो संयुक्त वाक्य जो है वो बन जाता है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे कुछ योजक शब्द होंगे, उनसे जुड़ जाते हैं वो एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, और, इसलिए, लेकिन, की, परंतु, तथा, किंतु, पर, एवं, या,
या आदि, यानी ये जो शब्द हैं इनसे जुड़ करके एक से ज़्यादा हमारे सरल वाक्य और फिर वो संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। यानी इन योजक शब्दों से एक से अधिक सरल वाक्य जुड़ेंगे और फिर वो संयुक्त वाक्य बना लेते हैं। तो ये जो शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, ये हमें ध्यान रखना है। यही सब ध्यान रख करके हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा सरल वाक्य रहेंगे और जो वाक्य रहेंगे अपने उनका स्वतंत्र जो है अलग से उनका अर्थ रहेगा, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। यानी दो जो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे और उनको जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलेगा, वो स्वतंत्र रहेंगे एक दूसरे से। तो ऐसे वाक्य जोड़ेंगे तो फिर वो जो वाक्य बनेगा उसको हम संयुक्त वाक्य बोलेंगे। उदाहरण उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला दे रखा कि मुझे तैरना और दौड़ना दोनों पसंद है, यानी मुझे तैरना भी पसंद है और दौड़ना भी पसंद है। जैसे सुरेश बीमार है इसलिए आज खेलने नहीं आया। तो सुरेश बीमार है, ये पूरा कंप्लीट अपना सेंस दे रहा है। और यहाँ पे इसलिए, यानी आज, यहाँ पे देखो आज खेलने नहीं आया, तो ये भी जो है वाक्य अपना स्वतंत्र है, अलग से अपना पूरा सेंस दे रहा है। लेकिन बस यहाँ पे इनको जोड़ दिया है इसलिए से, क्योंकि वो बीमार है इसलिए खेलने नहीं आया। नेक्स्ट है सूरज निकला और फूल खिल खिल उठे, यानी फूल को खिलना वो अलग से एक सेंस दे रहा है और सूरज का निकलना एक अलग काम है। तो दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, बस इनको जोड़ दिया गया है यहाँ से एक योजक शब्द से। तो जो योजक शब्द है वो हमें ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, जैसे सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक घर लौट आओ। यानी यहाँ पे क्या है कि जो हमारे वाक्य हैं दोनों अलग अलग स्वतंत्र है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को कैसे हम समझेंगे? तो मिश्रित वाक्य में क्या आएगा कि एक वाक्य तथा एक उपवाक्य। उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, यानी एक इसमें वाक्य रहेगा हमारा मुख्य वाक्य जो रहेगा, और बाकी के एक से ज़्यादा उसमें उपवाक्य रहेंगे जो उन पे जो मुख्य वाक्य है उस पर डिपेंड करेंगे, यानी उस पर आश्रित रहेंगे। तो इस टाइप का जो सेंटेंस या फिर हम वाक्य बोल सकते हैं तो उसको मिश्रित वाक्य बोलते हैं। यानी इसका मीनिंग क्या होगा? मिश्रित में जो दोनों हमारे वाक्य रहेंगे वो अकेले अपना सेंस नहीं देंगे, वो दोनों साथ मिलकर के ही पूरे सेंटेंस का जो है कंप्लीट सेंस देते हैं, उसका कंप्लीट मीनिंग निकलेगा। हम अकेले अकेले अगर दोनों सेंटेंस को अलग अलग रखेंगे तो फिर उनका पूरी तरह से मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वो क्या रहेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, आश्रित रहेंगे, अकेले अपना जो है एक अर्थ वो ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो वाक्य बनते हैं उनको हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं। और इसमें जो शब्द हमें देखने को मिलेंगे, इसमें रहेगा जैसी जैसा, है ना, जैसी वैसी, जैसा वैसा, क्योंकि, या फिर जय जो है जय वर्ण की आवर्ती इसमें हमें बार बार देखने को मिलेगी। तो इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे उसको हम क्या बोल देंगे? मिश्रित वाक्य बोल देंगे। उदाहरण यहाँ पे बहुत सारे मैंने लिखे हैं, जैसे जैसे ही शाम हुई वैसे ही बिजली चली गई। शाम हुई वैसे बिजली चली गई। तो यानी ये जो वाक्य है एक उपवाक्य है और दूसरा इस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल होता, यानी मैं सफल होता कब? जब मैं परिश्रम करता। तो ये जो वाक्य है ये इस पर डिपेंड है, परिश्रम करता तो ही मैं सफल होता। तो इस तरह के वाक्य हमें यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट है जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला, यानी मैं उससे मिला कब? जब मैं स्टेशन पे पहुंचा। तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, जो है एक साथ मिलकर के अपना पूरा सेंस दे रहे हैं। तो इस टाइप के जो वाक्य रहेंगे वो इसमें आ जाएंगे। जैसे उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। कौन से लड़के को बुलाना है? जिसने काले जूते पहने हैं। इस तरह के वाक्य इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो जाता है। तो ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य थे। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सॉरी 4 नहीं आएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ हम 1 बाय 1 सारे को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो चलिए
सबसे पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य। यानी विधानवाचक वाक्य में क्या रहेगा, किसी काम का होना या फिर करने का बोध होगा, यानी चल भी रहा होगा या फिर कंप्लीट भी हो गया होगा, तो किसी काम का होने का बोध होगा, तो वो विधानवाचक में आएगा। और इसमें जो हमें ट्रिक याद रखनी है कि हमें कोई इतिहास की चीज़ें देखने को मिलेंगी, या किसी व्यक्ति की क्वालिटी यानी उसके गुण के बारे में हमें देखने को मिलेगा, या फिर कोई सामान्य जानकारी हमें मिलेगी। तो इस टाइप के वाक्य को हम क्या बोलेंगे, विधानवाचक वाक्य। जैसे राधा खेल रही है, तो एक नॉर्मल जानकारी है, एक नॉर्मल जो है सेंटेंस है कि वो खेल रही है। श्याम धनी व्यक्ति है, यानी जो श्याम है ना उसकी यहाँ पे क्वालिटी बताइए कि वो रिच है, धनी है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वर्षा हो चुकी है, यानी कोई काम हुआ है, यहाँ पे वर्षा जो है वो हो चुकी है, काम हो चुका है। जैसे एमपी की राजधानी भोपाल है, यानी जो मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी भोपाल है, तो यहाँ पे एक सामान्य जानकारी हमें मिल रही है। तो इस तरह की जो है जो सेंटेंस है वो विधानवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निषेधवाचक। नाम से पता चल रहा है, निषेध मतलब मना करना। तो इसमें क्या रहेगा, कोई भी हमारी क्रिया रहेगी ना तो उसको ना करने का भाव आएगा, या फिर हम मना करने का हमें मिलेगा नहीं, या फिर मना करना, इस टाइप के शब्द हमें यहाँ पे मिलेंगे। जैसे राम स्कूल नहीं जाएगा, नहीं है यहाँ पे, यानी नहीं का मतलब निषेधवाचक। तो ये निषेधवाचक में नहीं, ना, इस टाइप के शब्द हमें मिलेंगे। जैसे वर्षा नहीं होगी, यानी ना का सेंस यहाँ पे मिलेगा, नहीं का सेंस हमें क्रिया जो है वो नहीं होगी, ऐसे सेंस हमें यहाँ पे मिलेंगे, तो वो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें क्या होगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हमें मिलेगा उस वाक्य में। तो इसमें ट्रिक हमें याद रखनी है कि यदि तो, ये दो शब्द हमें मिलेंगे, या फिर अगर तो मिल सकता है। जैसे यहाँ पे यदि है, स्टार्टिंग में यदि मिलेगा और लास्ट में उसके बीच में सेंटेंस के तो मिलेगा, या फिर अगर मिलेगा और बीच में सेंटेंस के तो मिलेगा। तो यदि तो अगर इस टाइप के शब्द हमें यहाँ पे मिलेंगे, यानी एक जो क्रिया है ना वो दूसरी पे डिपेंड है, और वो ऐसा संकेत हमें उस वाक्य में मिलेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, यदि राम घर आता तो मैं उससे खाना बनवाता। यदि, स्टार्टिंग में क्या है यदि, और घर आता राम तो मैं उससे खाना बनवाता, तो बीच में क्या है तो यदि तो, या फिर देखो अगर समय पर पहुंच जाते तो बस मिल जाती, अगर हम टाइम पे पहुंचते तो बस मिलती। बहुत बार हम ये सेंटेंस यूज भी करते हैं, कभी हमारी बस मिस हो जाती तो भाई टाइम पे आते तो बस मिलती। तो इस टाइप के जो संकेत हैं, ये इस टाइप का सेंटेंस संकेत वाचक में आएगा। नेक्स्ट हमारा है इच्छा वाचक। यानी सब नाम से ही पता चल रहा है इच्छा की चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। कोई भी इच्छा, शुभ कामना, या फिर आशीर्वाद, या फिर कोई आशा करते हैं हम, उम्मीद जो होती है, तो इस टाइप के भाव जो है सेंटेंस में हमें प्रकट होते हुए मिलेंगे, तो वो वाक्य हमारे किस में आ जाएंगे, इच्छावाचक में आ जाएंगे। जैसे आशा है कि आप अच्छे होंगे, सदा खुश रहो, यानी ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभ कामना कर रहे हैं किसी के लिए, ईश्वर करे आपका दिन जो है वो शुभ रहे। तो इस टाइप की जो किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए शुभ कामना करते हैं, किसी की कोई भी काम की हम इच्छा जताते हैं, तो वो इच्छावाचक वाक्य में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आज्ञाकारी वाक्य। आज्ञा का मतलब क्या रहेगा, आज्ञाकारी का मतलब रहेगा कि जिस वाक्य में आज्ञा, या फिर कोई हम आदेश दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, या किसी से प्रार्थना कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आज्ञाकारी में आ जाएंगे। जैसे तुम बाहर खड़े रहो, तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम बाहर ही खड़े रहो। जैसे हमेशा सत्य बोलो, तो ये हम किसी को उपदेश दे रहे हैं, किसी को अच्छी बातें बता रहे हैं कि हमेशा जो है वो सच बोलना चाहिए। तो ये सारे वाक्य किस में आ जाएंगे, आज्ञाकारी में आ जाएंगे। एक होता है संदेहवाचक वाक्य, यानी इसमें हमें संदेह मिलेगा, संभावना या किसी भी चीज़ की, या फिर संदेह, शक जो होता है ना, भरम जैसी। तो ऐसे जो सेंटेंस रहेंगे, ऐसे वाक्य होंगे जो वो हमारे किस में आ जाएंगे, संदेहवाचक में। जैसे कि इसमें एक शब्द मिलेगा, ट्रिक हमें ध्यान रखनी है, शायद या फिर हो सकता है। जैसे हम नहीं बोलते कि शायद आज बारिश होगी, पता नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, एक संभावना है, हो सकता है स्कूल खुल जाए, तो इसमें भी संभावना है। कंप्लीट हमें जो है एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बोल सकते हैं संदेह हमें हो भी सकता है, फिर नहीं भी हो सकता, तो संभावना है। तो संभावना या संदेह जो वाक्य में होगा, तो वह संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्सनवाचक वाक्य। तो जिसमें पर्सन पूछा जाता है तो वो पर्सनवाचक वाक्य में आ जाएगा। जिस वाक्य में क्या रहेगा, पर्सन का बोध होगा और ये साइन हमें मिलेगा, पर्सनवाचक चिन्ह इसमें मिलेगा। जैसे तुम क्या काम करते हो, कोई भी हमसे पूछता कि तुम क्या काम करते हो, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है, पर्सनवाचक वाक्य हम। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पर्सनवाचक में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का रहेगा विस्मयादि वाचक वाक्य, यानी जिसमें विस्मयादि जो है साइन हमें यहाँ पे मिलेगा। और वो क्या होता है, इस तरह से एक लाइन और उसके नीचे एक पॉइंट, इस तरह का ये जो विस्मयादि बोधक हमारा चिन्ह इसमें मिलेगा। और इसमें क्या होगा, जिस वाक्य में विस्मय हो, हर्ष या फिर हमें क्रोध, घृणा, इस टाइप के शब्द अगर हमें मिल रहे हैं तो, या फिर हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, ये चिन्ह हमें मिलेगा वहाँ पे, इसको देख के और हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य है। जैसे ये मिलेगा अरे। अब देखो अरे है, अचानक से हम नहीं बोलते अरे ये क्या हुआ, वाह, ऐसे नहीं बोलते कि वाह कितना अच्छा दृश्य है, अरे वह कितना अच्छा है। तो इस टाइप के जो हम आश्चर्य या सरप्राइज जैसे शब्द यूज करते हैं, और इसमें ये देख लेना है कि ये वाला साइन हमें उस शब्द के आगे मिलेगा, जैसे कि वाह, उफ, ओ, अरे, तो ये क्या हो जाएंगे, विस्मयादिवाचक वाक्य में आएगा। ये जो शब्द हमें वहाँ पे मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक वाक्य। आई होप आपको कंप्लीट समझ आया होगा, अगर वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।